नमस्कार स्टूडेंट, आप लोगों को समांतर श्रेणी के इस चैप्टर में स्वागत है। समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 2 चल रहा है, यह पार्ट 2 है। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो उस पार्ट 1 को जाकर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसमें देख सकते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्नावली 2 में क्वेश्चन नंबर 6 हमने लिया है। ये प्रश्न कन्फर्म है, पूछा जाता है। यहाँ पर 11 और ऋण 7 के बीच 5 पद निवेश करते हुए क्या करना है, हमको समांतर श्रेणी का निर्माण करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको कैसे हल किया जाता है उसको ध्यान से देखिएगा। तो चलिए यहाँ पर इसको हल करते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, माना, ठीक है, यानी कि 11 और ऋण 7 के बीच में 5 पद को आप मान लेंगे ना पहले। तो माना 5 पद कौन सा है, A1, A2, A3, A4 और A5 है। ठीक, तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा समांतर श्रेणी हमारा कैसा मिलेगा, जो बनने वाला समांतर श्रेणी है वो कैसे बनेगा, इनके बीच में ये सब है तो आप कैसे लिखेंगे 11, ठीक है, और यहां पर लिखेंगे ऋण 7। ठीक, इनके बीच में है आपका A1, A2, A3, A4, A5, इस तरह से है। ठीक है, तो इसको यहां पर लिख देता हूं मैं, ये ऋण से। ठीक, तो यहाँ पर ये श्रेणी है, आपका श्रेणी इसी तरह से तो बनेगा ना, क्योंकि इन दोनों के बीच में इतना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए A1 से लेकर A5 तक यहाँ पर आपको फाइंड करना है कि वो पद क्या क्या है, कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ये कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 पद है। तो यहाँ पर एक श्रेणी बना हुआ है। तो मैं शुरू में आपको परिचय के रूप में जो चैप्टर बताया था उसमें प्रथम पद 11 है ना, अंतिम पद 7 है। ठीक है, तो यहाँ पर उसी चीज को लिख लीजिएगा। प्रथम पद A इक्वल टू क्या है, 11। ठीक है, अंतिम पद क्या है, अंतिम पद को लास्ट L से डिनोट करते हैं और वो क्या है, -7 है। और साथ ही साथ इसकी संख्या कितनी है, पद की संख्या कितनी है, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, अब आप डायरेक्ट कुछ नहीं करेंगे, आपका जो समांतर श्रेणी है उसका सूत्र लगाएंगे या फिर अंतिम पद का सूत्र लगाते हैं, या nवां पद का सूत्र मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। nवां पद का सूत्र क्या होता है, a + n - 1 × d होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर इसमें अंतिम पद का सूत्र लगाएंगे। अंतिम पद इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि अंतिम पद L इज इक्वल टू a + n - 1 × d। ये हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए L का मान कितना है, यहाँ पर -7 है, इज इक्वल टू A का मान कितना है, 11, प्लस का प्लस लगा रहा हूं मैं। n के जगह पर हम क्या लिखेंगे, 7, माइनस के जगह माइनस, 1 की जगह 1, और d का मान कितना है नहीं पता, d लिख दीजिए। -7 इज इक्वल टू 11। यहाँ पर इसको कोष्टक को हल करेंगे तो 7 में -1 करेंगे 6, ये प्लस का प्लस लगाएंगे ना, और d का d, तो 6d हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए -7 और ये 11 को हम इधर पक्षांतर करेंगे तो -11 इज इक्वल टू 6d हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया, 7 और ऋण 11 को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो कितना होगा, ऋण 18 इज इक्वल टू 6d। तो d का वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए ऋण 18 और 6 इधर ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा, d का वैल्यू अब निकलने वाला, देखिए 6 कम 6 6 दिया 18, यानी कि d का जो वैल्यू है वो आपको क्या मिला, ऋण 3। d का वैल्यू आया -3। अब इस d के वैल्यू को आप समांतर श्रेणी का जो व्यापक पद होता है उस पर लगाएंगे। व्यापक पद भी मैं आपको परिचय वाला वीडियो में बता दिया था। तो व्यापक पद का सूत्र क्या होता है, देखिए समांतर श्रेणी का
व्यापक पद, तो व्यापक पद क्या होता है? ए, है ना, और दूसरा क्या होता है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इस तरह से होता है, ए प्लस 3d, इस तरह से होता है। तो यहां पर अगर 5 पद निवेश करना है तो यहां पर देख लीजिए, पहला पद तो दे दिया है आपका 11, ठीक है, लास्ट पद आपका जो भी रहे वो -7 दिया हुआ है। तो यहां पर देख लीजिए प्रथम पद यानी कि a1, है ना, a1 को आप क्या मानेंगे? ये है a1, ठीक, तो a1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a प्लस डी, है ना, यानी कि a प्लस डी मतलब क्या हो जाएगा? a, ये वाला a का मान क्या है आपका? 11, ठीक है, d का मान आपको यहां से मिल गया है, d का मान है -3, तो d का मान -3 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 11 में -3 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 8, ठीक है। उसी तरह से a2 का मान आपको मिलेगा, तो a2 का मान हम इसको लेंगे भाई, है ना, a2 का मान इसको लेंगे तो a2 मतलब क्या हो जाएगा? a प्लस 2d, तो ये क्या हो जाएगा? 11 प्लस 2 गुना ऋण 3, ऐसा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 2 3 6, तो 11 में आप ऋण 6 घटा देंगे तो कितना मिलेगा? 11 में ऋण 6 घटाएंगे तो कितना होता है? 5 हो जाएगा। वैसे a3 का वैल्यू क्या निकालोगे आप? a3 ये है, ठीक है, a3 जब आप उसको निकालते हो तो क्या हो जाएगा? a प्लस 3d हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 प्लस 3 इंटू -3, क्योंकि d का मान कितना है? -3 ही है, तो ये कितना हो जाएगा? -9 हो जाएगा ना, तो 11 - 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2, ठीक है। उसी तरह से a4 का वैल्यू क्या हो जाएगा? a प्लस 4d हो जाएगा, ठीक है, a प्लस 4d हुआ, यानी कि 11, a का मान 11 है, प्लस का प्लस लगाएंगे, 4 का 4 लगाएंगे, d का मान यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि कितना है? -3 है, जो कि निकला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए 4 दिया 12, तो 12 ऋण 12 हो गया ना ये, तो 11 में ऋण 12 घटाएंगे -1 हो जाएगा। उसी तरह से a5 हो जाएगा, a5 का वैल्यू कितना आएगा? a प्लस 5d, a प्लस 5d आया, यानी कि a 11 प्लस 5 और -3 है d का मान, तो कितना हो जाएगा? 5 3 15, तो 11 में आप 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा? -4 बचेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से होता है। तो आपका समांतर श्रेणी इस तरह से क्या होगा, है ना, और वो क्या हो जाएगा? 8, फिर 5, फिर 2, फिर ऋण 1, फिर ऋण 4, और इसके बाद क्या है? लास्ट में ऋण 7। तो ये समांतर श्रेणी आपको मिल गया। लास्ट में आपको ये आंसर लिखना ही पड़ेगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये प्रश्न एक बार पूछा गया था, शायद 2018 में, मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन पूछा गया था इस प्रश्न को। ध्यान से देखिएगा, किसी समांतर श्रेणी का पीवे पद व क्यूवे पद का माध्य आरवे व एसवे पद के माध्य के बराबर हो, है ना, तो हमें सिद्ध करना है कि p प्लस क्यू बराबर होगा r प्लस एस का। तो यहाँ पर इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पीवा पद और क्यूवा पद किस तरह से निकालते हैं। समांतर माध्य तो आपको मैं बता दिया था पिछले वीडियो में। तो यहाँ पर देख लीजिए, एनवा पद का सूत्र क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एनवा पद का सूत्र क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सेम इसी तरह से पीवा पद, क्यूवा पद और आरवा पद और एसवा पद आप निकाल लेंगे। तो सबसे पहले आप क्या मानेंगे? यहाँ पर माना प्रथम पद a है, व सर्वांतर क्या मान लेंगे आप? d मान लेंगे। सर्वांतर क्या मानेंगे? d, तभी तो आप इनके पदों को निकाल सकते हैं। तो पीवा पद क्या निकालोगे आप? पीवा पद बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू टी होता है। तो यहाँ पर n की जगह आप कौन सा पद ले रहे हैं? p, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? p आ जाएगा, पीवा पद। उसी तरह से क्यूवा पद हो जाएगा, क्यूवा पद क्या हो जाएगा? a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल है ये, और इसको पूछा गया था। अब यहाँ पर देख लीजिए, आरवा पद क्या हो जाएगा? आरवा पद हो जाएगा a प्लस r माइनस 1 इंटू डी। उसी तरह से
एसवां पद हो जाएगा a प्लस एस माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक, अब प्रश्न में क्या लिखा हुआ है हम वहां पर चलते हैं। पीवे पद और क्यूवे पद का माध्य, ठीक है, यानी कि सबसे पहले हम इसमें यहां पर इस तरह से लिख लेंगे प्रश्न के अनुसार। ठीक है, प्रश्न के अनुसार लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, पहला वाक्य क्या कहा जा रहा है, पीवे व क्यूवे पद का माध्य। ठीक, तो आप माध्य निकाल लो। कैसा, किसका, इस पद का और इस पद का माध्य, मतलब क्या हो जाएगा a प्लस p माइनस 1 इंटू डी प्लस माध्य मतलब जोड़ना होगा ना भाई, दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, ये दोनों को जोड़कर हम इसकी संख्या कितनी है 2, तो 2 से भाग देंगे। समझ गए। दूसरा क्या कहा जा रहा है, आरवे व एसवे पद का माध्य, तो इसका भी माध्य निकालते हैं और दोनों क्या है, बराबर है। तो बराबर है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बीच में बराबर का चिन्ह लगाएंगे, आर और एसवे पद का माध्य, तो इसका भी माध्य निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी प्लस हो जाएगा a प्लस एस माइनस 1 इंटू डी, इन सब का क्या हो जाएगा, इस तरह से माध्य निकलेगा। तो इसका माध्य और इसका माध्य दोनों क्या है, बराबर है। आरवे पद का मान, पीवे पद और क्यूवे पद का माध्य आरवे पद और एसवे पद के माध्य के बराबर है। ये आपका समीकरण बन गया। अब इसके बाद जब समीकरण बनता है तो यहाँ पर देख लीजिए a और a आपको दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। ठीक है, 2a हुआ। अब यहाँ पर p माइनस 1 और q माइनस 1 एक साथ लिख लीजिए, p माइनस 1 प्लस q माइनस 1, ये समझ आया। अब यहाँ पर इन दोनों में d है, तो d को आप इस तरह से उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। ये लीजिए, ठीक है, यहाँ पर प्लस है, इन दोनों के बीच में क्या है, प्लस है, तो d उभयनिष्ठ है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, हाँ, यहाँ पर एक चीज देख लीजिए, ये जो 2 और 2 है वो यहीं पर स्वतः ही कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या बचेगा, सेम ऐसी ही a और a को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 2a, है ना, और फिर प्लस का प्लस और r माइनस 1 ये वाला, और इसको दोनों को प्लस करेंगे s माइनस 1, और दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, d है, यहाँ पर भी d है और यहाँ पर भी d है। ठीक है, 2 और 2 कैंसिल हमने वहीं से कर दिया था। अब यहाँ पर देख लीजिए 2a और p माइनस 1 और q माइनस 1, इसको जब हम हल करेंगे मतलब ये क्या हो जाएगा, 2a प्लस p माइनस 1 और कोष्टक हटा देंगे तो प्लस q माइनस 1। ठीक है, और ये d और d, अब देखिए यहाँ पर दोनों तरफ d है, तो d और d क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, जैसे इसमें 2 और 2 कटा था उसी तरह से। तो यहाँ पर इतना बचा बराबर, यहाँ पर क्या बचा, 2a प्लस, है ना, कोष्टक को हटा देंगे तो ये r माइनस 1, ठीक है, और प्लस s माइनस 1, इतना बचा हुआ है। 2a प्लस p और q दोनों एक जगह लिख दो, p प्लस q, ठीक है, और माइनस 1 और माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 2। ठीक, इज इक्वल टू 2a प्लस r और s को एक जगह लिख दीजिए, r प्लस s और माइनस 2, ये भी हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या बचा, दोनों तरफ 2a है, माइनस 2, ये दोनों कैंसिल हो गया। लास्ट में आपके पास बचा क्या, p प्लस q बराबर r प्लस s, तो इसी को आपको सिद्ध करना था, p प्लस q इज इक्वल टू r प्लस s। यह आप लास्ट में क्या लिखेंगे, सिद्ध हुआ। ठीक है, इस प्रकार से यह जो है नेक्स्ट जो वीडियो है प्रश्नावली 3 पर आएगा, तो उसको जरूर देखिएगा, उसमें आपको आसानी से प्रश्न हल कराया जाएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।